अच्छा बोलना और गंदा बोलने में बहुत फर्क होता है। मतलब आप आक्रामक रहिए, जो बोलना है बोलिए, लेकिन अपशब्दों से बच के क्या किसी पर हमला नहीं हो सकता है, किया जा सकता है। आपके इस बात से हम 100% सहमत हैं। चाहे किसी दल के हों, कोई पार्टी से हों, कोई नेता हो, सबको भाषा की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। और डिक्शनरी में बहुत ऐसे शब्द हैं जिससे आप विरोधियों पर तंज कर सकते हैं, कटाक्ष कर सकते हैं। तानाशाही, हिटलरशाही के बारे में भी बता रहे थे। तानाशाही, हिटलरशाही और मर्यादित शब्द नहीं है। लेकिन जब बिहार में कहावत, ये पूरे देश दुनिया में कहावत है कि जिस चलनी में खुद ही इतने छेद हों और वो सूप पर जो है उस पर सवाल खड़े कर। अब बताइए ये कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो कह रहे थे अभी कि माथा टेका लोकतंत्र के मंदिर में, इसीलिए टेका था कि हम बोलेंगे विपक्ष को कि मुजरा करने जाएगा सदन में, इसीलिए टेका था माथा कि हम दिखाएंगे कि भैंस और टोटी खोलने की बात करेंगे। अब क्या क्या शब्दों का आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब उस मर्यादा को तार तार कर रहे हो तो उनके प्रवक्ताओं से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? मंगलसूत्र बेचने की बात करेंगे। चले उत्तर दे दो, किससे बात करेंगे हम? देखिए, ज्ञान उतना ही दीजिए इतना ये बच्चे को आप अनपढ़ मत समझिए। ये सब समझ रहे हैं आप क्या कर रहे हैं। चिल्ला करके बोल देने से कि माथा टेका, और माथा टेकने के बाद क्या बोला उसको भी जरा सा बच्चे याद करके सब जवाब दीजिए इसका, उसके बाद आप लोगों के सवाल लेंगे। हाँ। देखिए, सबसे पहले तो भैंस और टोटी बोल गए, मतलब भैंस। अब देख, शांत, मुजरा पर ये सब भी शब्द भूल गए आप तो सब निकाल घबरा रहे। हाँ बोलिए, डर लग रहा है। ठीक से बोलिए। उधर हवा भरवा लाइए, जाइए हवा भरवा के आइए। भैंसों का चारा खा जाते हैं, इंसानों को क्या छोड़ोगे? अरे भैया, चारा घुटाने वाले कहाँ पड़े हैं चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। ये तो भैंस कहती है लालू जी से देख के, कहाँ पड़े हो चक्कर में, हमारा चारा तो छोड़ दो। आग लग गई, भैया बुझाओ, आग लग गई, ये मौका मिल रहा है हमें बोलने का। हमसे बोल रहे हैं ना बोलने को, तो फॉर्डर स्कैम को चारा घोटाला नहीं तो क्या कहा जाएगा? क्या बोलेंगे लालू जी को? चारा को कोई नया नाम दे, क्या बोलेंगे? मोदी जी मुजरा बोले सही है, उस पे जवाब दीजिए, उस पे जवाब दीजिए। लेकिन चारा को तो चारा ही बोले। चारा को चारा ने कहा, लालू जी भैंस। अरे फट जाएंगे। देखिए, पहले इनकी बातों को पहले समझ लो। 72 छेद आपके सूप में, वही उत्तर दूंगा। दूसरे को दूसरा है। अच्छा, एक बात है, ये संयम से इनकी बात सुनी ठीक है, और जो भी बोल रहे थे लिख भी लिया, उसका उत्तर भी तैयार हो पड़ेगा ना भाई। सुनिए ना, इतना नाराजगी किस बात के लिए है भाई? नाराजगी है। चलिए, साइकिल में हवा है, बोलिए। अंजना जी देखिए, हाँ बोलिए। मैं बताता हूं कि जब इन्होंने भैंस की बात करी और टोटी की बात करी, मुजरा भी बोलिए ना भाई, उस पर नहीं है। अब मैं अपनी बात रख लूं, संयम खूब अच्छे से रखिए, लेकिन सही सही लंबी सांसें लीजिए। बाया मत देखिए। अंजना जी, ऐसे तिवारी जी चर्चा नहीं हो प्लीज, सकती, प्लीज। तिवारी जी आप तो ऐसे नहीं, बात पर बोल ही नहीं रहे। नहीं तिवारी जी, वो भैंस पे टक गए आप। चलिए, तिवारी जी देखिए, सबसे पहले कौन ज्ञान दे रहा है यहाँ पे? मैंने बताया किस तरह से भैंसों का चारा खा गए, लेकिन मर्यादा। 240 पर अटक बीच में ना बोले। देखिए, बीच में बोलेंगे मैं चुप हो तिवारी जाऊंगा। जी, ये इनकी कमजोरी दर्शाता है और कुछ नहीं। भाई ये कहाँ जा रहे हैं आप? पूछ रहे सवाल, कहाँ जा रहे हैं? जवाब तो सुनिएगा ना। जनता की सेवा करने जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? हो रहा है, वो भैंस और टोटे में खोज रहे हैं। ठीक है, जवाब दीजिए। तब से अटके हुए सुन लीजिए जवाब, आगे बढ़ ही नहीं रहे। सुनिए जवाब। करो भाई, बोलिए, कहाँ नहीं बोल रहे हैं आप? बोलिए। मैं जब बोलता हूं तो आपकी बोलती बंद हो जाती है, इसलिए आप बीच में बोलते हैं। चुप हो जाइए आप। देखिए, मर्यादा की बात करी। देश के प्रधानमंत्री जी के लिए लालू प्रसाद यादव जी ने 2017 में एक वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा, जगह जगह जाते हैं, ताली बजाते हैं, हिजड़ों से बदतर है। प्रधानमंत्री चुप, बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप। अब चुप होइए, अब चुप होइए। आग लगी, चुप होइए, चुप होइए पहले, बताइए, चुप होइए। आपके नेता का आप बता दिए, चुप होइए। प्रधानमंत्री जी ने क्या अभी कहा? आपने बोला ना पीएम का, आपने चुप होइए। बोला ना, तो वो भी बता रहे बता, हैं अब चुप हर होइए। सूप में छेद है। आप सारे के सारे एक ही दही के चट्टे बट्टे हैं, हमारे में एक ही चट्टे बट्टे। भैया, हमारा सूप है, कोई छेद नहीं, वो छलनी है। हमारे में कोई छेद। लड़के या लड़कों से गलतियां हो जाती हम लोग तो वो हैं। हैं आप जो वो वाली चाइना पार्टी बंदर तक खसेड़ के आए थे। जवाब दीजिए। खदेड़ के आए थे। तो मैं इतना ही कहूंगा कि जो भी हमारे भाई हैं, वो अगर थर्ड जेंडर के भी हैं ना, हिजड़े हैं,
ईमानदारी से ताली बजा के अगर वो अपना वेतन पा रहे हैं और रोजी रोटी कमा रहे हैं तो सही है। जो जानवरों का चारा खा जाए वो है देश का दुश्मन। सुनिए, चुप पहले, चुप, बिल्कुल आप चुप कराइए इनको, बिल्कुल चुप कराइए। और ना ये चिल्लाने की जगह नहीं है। अभी मत करिए मेरे साथ प्लीज। क्या बोल रहे हैं? प्लीज अभी सुनिए, चारा कोटिनेट हो रहा है क्या? ये ज्यादा कोटिनेट हो रहा है जी टॉपिक बता दीजिए। भाषा का मर्यादा का पाठ वो पढ़ा। लालू जी की भाषा ही तो बता रहे हैं, लालू जी की भाषा नहीं, वो बताइए। बोले लालू जी की भाषा। अरे चलिए, ये क्या बताएंगे? अंजना जी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। देखिए फिर मैं उनको टोकूंगा तो आप मत आप कहिएगा। पीएम पे बता रहे हो, लालू जी की बता रहे मुद्दे पर आइए ना। आप असली पीएम मुद्दा पे बोल यही रहे हो, है। लालू जी की बता रहे हैं, सुनना तो पड़ेगा। मर्यादा, भाषा प्लीज की तिवारी जी, मर्यादा पर बोलिए। तिवारी जी अपना अपना सब लोग बोलिए बारी बारी से। दूसरी बात, किसी की व्यक्तिगत जीवन में आप जब टिप्पणी करते हैं, ये भी लालू प्रसाद यादव का ही वक्तव्य है। उन्होंने कहा पीएम हाउस में अपनी धर्म पत्नी को नहीं रखते हैं। अरे लालू जी, आप ये बताइए, इस तरह की अनर्गल टिप्पणी करने के बजाय देश की जनता को यह बताइए कि जब आप भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हुए तो आपको कोई पिछड़े समाज का व्यक्ति नहीं मिला, कोई युवा नहीं मिला, कोई और महिला नहीं मिली, आपको 9वीं पास राबड़ी देवी मिली कि वो मुख्यमंत्री बनेगी। और ये जनता आज पूछ रही है। भाषा की मर्यादा बताइए। शांत अंजना जी, भाषा की मर्यादा बता रहा हूं। तिवारी जी मुझे एड्रेस कीजिए। हम आप ही को कर रहे हैं। सड़क पे लड़ाई थोड़ी करनी है। हम आप ही को कर रहे हैं। कहाँ आप उधर देख आप रहे हैं? सुनिए, टॉपिक से मेन इनका- खाता है ठीक है, आपने रजिस्टर कर दिया, आप सुनिए। अब बात इनका तो हो पूरी गया। करने देंगे ना, मुंह नहीं अब मैं बनाओ। इन दोनों को भी बोलना अपने है। सारे युवा भाइयों से, बहनों से एक बात पूछना चाहता हूं। रोजगार का बोलिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी को यह कहना कि चौकीदार चोर है और असली चोर वो है जो बेल पे बाहर है और एक गांधी परिवार के 3 सदस्य भ्रष्टाचार पे बाहर है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी जब चौराहे पे निकलेंगे तो ये बालक बुद्धि कहता है कि लोग डंडे से मारेंगे। देखिए आप फिर वैसे बोल रहे हैं। देखिए भाषा की मर्यादा। आप बोलेंगे फिर वो भी शुरू करेंगे। भाषा की मर्यादा है। ठीक है, ये भाषा पे हम आज डिबेट कर रहे यहाँ हैं। ये भाषा की मर्यादा आज है। तक पे ठीक है, बड़ी बात आपने कही, मैं आपका सम्मान किया। जीता जाता प्रमाण देखिए। चिल्लाइए नहीं। ये भाषा की मर्यादा है। अजय जी क्या सक्षम नहीं है बोलने के लिए? क्योंकि अजय जी ये डिसिप्लिन दोनों है सबसे लाउड और इस लाउड बात पे स्पीकर मुझे क्यों लगता है एक बोल बार रहे अजय जी हैं के लिए भैया? ताली बजा लाउड दीजिए। स्पीकर अजय जी अजय जी के लिए ताली बजा दीजिए। और मैं इस बात के लिए आपका बहुत सम्मान करती हूँ कि आप बीच में नहीं बोल अरे रहे। मैं भी तो नहीं बोल रहा। नहीं, मैं आप भी उनका चिल्ला रहे हैं सम्मान भाई करूंगा, साहब, अजय जी आपको के आइडिया ही बीच नहीं में आप मैं क्या नहीं कर रहे हैं। बोलूंगा। लेकिन एक बात पूछता हूं, आपने कहा कि बालक बुद्धि कहा, तो मैंने बालक बुद्धि जो कहा, किसी का नाम नहीं लिया, आपको पता कैसे चला कि ये कांग्रेस के लिए कह रहा हूं? मुझे नहीं समझ ये गौरव जी। अब सुनिए, गौरव जी, not अब fair. सुनिए, Not नॉट फेयर, fair. नॉट फेयर, नॉट फेयर। इट इज इक्वली नॉट फेयर टू कॉल द इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री चौकीदार चोर है ठीक। और जनता डंडे से मारेगी। माफी मांगे राहुल गांधी, मैं कह रहा हूं जिंदगी में कभी उनके लिए एक शब्द गलत नहीं बोलूंगा, ये वचन दे रहा हूं आपको। बड़े लंबे चौड़े उन्होंने बात की है और मैं एकदम नहीं कहूंगा कि किसी को बोलना चाहिए बैल बुद्धि, किसी को मैं नहीं कहूंगा। जो भी बोलता है, मेरे भी लोग बोलते हैं तो मैं उनसे भी कहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री, देश के बड़े लोग, जितने भी भाजपा के या कांग्रेस के नेता हैं, जो सम्मानित नेता हैं, उनके साथ शब्दों का उपयोग होना चाहिए। अब बात इन्होंने जरूर कही है, अपने नेता के बारे में नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन वो सारी बात इन्होंने खुद यहां खोल दी, जो उनको नहीं, हम भी नहीं बोलना चाहते कि वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में किसको रखें नहीं रखें, ये हमारा प्रेरोगेटिव नहीं है, ये खुद बोल रहे हैं। जहां तक बात इन्होंने कही है, भाई कांग्रेस की विधवा के बारे में किसने कहा, यह शब्द किसने यूज किया था, दीमक कहा पार्टी को, मुजरा विपक्ष के लोग जाकर के करें, किसने कहा था, यह सब प्रधानमंत्री जी, और इस भाषा की गरिमा को गिराया उन्होंने इस लोकसभा में है। जैसे जैसे उनके सीट गिरते गए, जैसे जैसे उनको सत्ता का भय सताते रहा कि अब चले जाएंगे सत्ता से, वैसे वैसे लगातार हर फेज वाइज उन्होंने अपने भाषा की मर्यादा को गिराया। और वो कहीं ना कहीं उदाहरण बनता है, जब देश का प्रधानमंत्री इतने बड़े पद पर रह करके जब भाषा का ख्याल नहीं रखता है तो निश्चित तौर पे उसका असर कहीं ना कहीं देश और समाज पर पड़ता है। लेकिन फिर कहूंगा, हर पार्टी को ईमानदारी से, भाषा की मर्यादा, लोक लाज से ही लोकतंत्र चलता है, इसलिए लोक लाज का ख्याल रखना चाहिए। यदि हमारे तरफ से भी किसी ने कुछ बोला तो उसको हम लोगों ने सहृदयता के साथ क्षमा मांगा देश से, लेकिन इन्होंने नहीं, ये कभी नहीं, ये आज भी उसको दोहराते हैं। अभी बिदुरी साहब ने कितनी बार क्षमा मांगी, सबने देखा है। इनके ये जो गिरिराज सिंह है, रोज क्षमा मांगते हैं, पूरा देश जानता है, सबको पता है गौरव भाई। और सही पूछिए तो इनके प्रवक्ताओं को भी आजकल
ये प्रवक्ता नियुक्ति में भी एक वो, बड़ा इनका उदाहरण है। नाली का जितने कीड़ा और प्रवक्ता गाली हैं, वाली मैडम जितने किसकी नीचे प्रवक्ता जाएंगे है, उतना ही कांग्रेस इनको पार्टी बड़ा की है। प्रवक्ता दिया वो जाता है। नाली का कीड़ा ये बताती अभी है, एक किसी नया प्रवक्ता को प्रवक्ता गाली नियुक्त देती हुआ है, है, किसी के जो माँ बाप के सरेआम बारे में टीवी पर गाली देता है, यहाँ पे उसको क्या मत प्रवक्ता कीजिए। का इनको जो है प्रमाण आपके मिलता शो है। पे कहा था, अरे भाई नाली, लीजिए ऑस्कर, हम लोग को आपके नहीं शो में कहा चाहिए। था। हम विनम्रता के साथ, आपकी शालीनता औकात के बताइए, वो आई नहीं है, साथ इसमें देश ये के मतलब शांति और नहीं है कि सौहार्द बताएंगे बनाएंगे और देश में राजनीतिक विमर्श को जो है, जो राजनीतिक संस्कृति हमारी रही है, ठीक है। गांधीवादी ये विचार बच्चे भी उसी को इंतजार लेकर कर रहे हैं। आएंगे। अनुराग जी जल्दी से छोटा सा। अभी आपने कहा कि 9 करोड़ रुपए एक दिन में पार्लियामेंट के चलाने में खर्च होता है। पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी अभी बोला आपने 9 करोड़ बोला ना, एक मिनट। तो ये जिम्मेदारी सरकार की, पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी तो सरकार की होती है, इसके मतलब सरकार नाकाम है। अगर सरकार जिम्मेदारी निभाती, अग्निवीर पे हम चाहते हैं आप चर्चा कर लीजिए, उसको वापस ले लीजिए। नीट में जो पर्चा बच्चों का लीक हो रहा है उस पर आप चर्चा कर लीजिए। हम महंगाई पे चर्चा की मांग करते हैं, महिला अत्याचार पे चर्चा की मांग करते हैं, किसान सम्मान की मांग करते हैं। आप हमारी मांग मांग लीजिए। हम तो युवाओं की बात कर रहे हैं ना, उनके अधिकार की बात कर रहे हैं। तो आप क्यों पार्लियामेंट का पैसा जायज यहाँ पे बर्बाद होने दे रहे हैं? इसलिए कि आप भाषा, इस तरह की गंदी की भाषा इस्तेमाल करेंगे पार्लियामेंट के अंदर में। पार्लियामेंट को आप पार्टी का अपना वो कहते हैं प्रचार का केंद्र बनाना चाहते हैं। पार्लियामेंट होती है देश के मुद्दों पे चर्चा करने के लिए, देश के मुद्दों पे चर्चा करने के लिए। देश के मुद्दे क्या हो सकते हैं? जनता से संबंधित मुद्दे होंगे ना, युवाओं से संबंधित मुद्दे होंगे ना, उन मुद्दों पे आप बात क्यों नहीं करना चाहते? जितनी देर से आपने डिबेट की है, चारा पे चले गए, लालू जी पे चले गए, इधर चले गए, उधर चले गए, लेकिन असली मुद्दों पे नहीं आए।